जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, शुभ प्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 7 जुलाई 2023, दिन शुक्रवार, और कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे। केबीसी भी जल्दी आने वाला है, शीघ्र अतिशीघ्र। जुलाई लास्ट में या अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। प्ले नाउ पे क्लिक करेंगे। इसको कल आप दिन में 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं, 10 बजने में 1 मिनट पहले तक। 8 जुलाई 2023 दिन शनिवार को। इसका शॉर्ट वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर मिल जाएगा। और आंसर्स जो है वो इमेजेस के रूप में कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दिया था। ये थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बनाता हूँ वीडियो, जिससे आपकी जीके और बढ़ सके, क्योंकि सेपरेट वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ मैं समय की कमी के कारण। इसलिए इस वीडियो में जो भी ऑप्शन होते हैं तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर ज़रूरी नहीं है ना यही क्वेश्चन आएगा, ये तो प्ले अलॉन्ग क्विज़ है या ऑफलाइन क्विज़ है, बाकी उसमें अदर क्वेश्चन आएंगे तो इन ऑप्शन से नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए आपका जो है ब्रॉड नॉलेज और ब्रॉड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे आपसे कोई भी कहीं से भी पूछ ले और आप बता सकें। अब जो है क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो ये क्वेश्चंस पे आ गए हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था। डिकेड होता है दशक, यानी कि 10 वर्ष का जो होता है उसको दशक बोलते हैं। और जो 100 वर्ष का होता है उसको शतक बोलते हैं। जैसे 100 रन्स बनाते हैं तो शतक होता है, और वर्षों में उसको शताब्दी बोला जाता है। और 1000 वर्ष को सहस्त्राब्दी। सहस्त्र मीन्स 1000, सहस्त्र और शताब्दी मिलकर बनता है सहस्त्राब्दी। तो यहाँ टेलीफोन के आविष्कार की बात हो रही है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको पहले ही वीडियो में और मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ नहीं बताऊँगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये 1870 में हुआ था। ये जो है 1876 से 1877 की बात है। 1876 टू 1877, मतलब 1850, 60 और 80 की बात नहीं है, 76 और 77 की बात है। इसलिए जो है यहाँ पर 70 आया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और एलिशा ग्रे भी इससे जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो दोनों ने जो है अपनी सेपरेट पेटेंट एप्लीकेशन सबमिट करी थी वॉशिंगटन में पेटेंट ऑफिस में 14 फरवरी 1876 को। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो कि है किसने आविष्कार किया था एफएम रेडियो का। तो ये एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। अब इनकी आर्मस्ट्रॉन्ग थी ये तो नहीं कह सकते। एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके साथ ही इन्हें जो है फादर ऑफ एफएम भी कहा जाता है। और इन्होंने इसके साथ ही सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर सिस्टम भी डेवलप किया था, विकसित किया था। और टोटल जो है इन्होंने 42 पेटेंट करवाए थे, और इन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे। मोदी जी भी लाइव आ चुके हैं। इसके साथ ही इन्होंने और भी चीज़ें बनाई थी, जिसमें आर्मस्ट्रॉन्ग ऑस्किलेटर है, आर्मस्ट्रॉन्ग टावर है, आर्मस्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर है, ऑटोडाइन है, एफएम ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो और रीजनरेटिंग सर्किट, और KE2XCC और W2XMN, ये कुछ शॉर्ट वर्ड हैं, ये इन्होंने बनाए थे। और इन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें IEEE मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड 1917 में, 1917 हॉले मेडल 1940, 1940 फ्रैंकलिन मेडल 1941, IEEE एडिशन मेडल 1942, एक के बाद एक मिले हैं बैक टू बैक इन्हें 40, 41, 42 में। और वाशिंगटन अवार्ड 1951 में, 1951। इन्हें पहला जो है मेडल ऑफ ऑनर मिला था इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स, जिसका नाम अब IEEE है, जो मैंने अभी आपको बताया था। वो पहले उसका नाम पूछा जा सकता है, कोई बड़े अमाउंट का क्वेश्चन आ गया कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो जाना जाता था IRE, इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स, जिसको अब IEEE बोलते हैं। IEEE क्या हुआ, ये हुआ
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। आई से इंस्टीट्यूट, ई से इलेक्ट्रिकल, फिर ई है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ई है इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। दूसरा इसमें ऑप्शन है जॉन बार्बर का। इन्होंने जो है कोयला की खोज करी थी, एक तरीके से, मतलब कोयला कैसे बनाएंगे ये इन्होंने किया था। इन्होंने जो है गैस टरबाइन भी बनाया था। तीसरा इसमें ऑप्शन है फ्रेड होयले। यह फ्रेड होयल तो ये जो है एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस सिद्धांत दिया था, और इसके साथ ही बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत दिया था। ये वर्ड मतलब इन्होंने ही एक रेडियो का कार्यक्रम चल रहा था बीबीसी पर, उस पर इन्होंने बोला था ये। तो ये शब्द जो है इनको ही इसका इन्वेंटर कहा जाता है। एक थ्योरी आपने सुनी होगी बिग बैंग थ्योरी, जो एक वो थे ना साइंटिस्ट थे जो उस पर व्हील चेयर पर रहते थे। ब्लैक होल जो इन्होंने खोजा था तो उसमें शायद कहा जाता था ना ब्लैक होल थ्योरी। तो ऐसी एक बिग बैंग थ्योरी थी, तो वो जो है इन्होंने ही दी थी। और बहुत सारे इन्होंने और भी रिसर्चेस किए हैं और बहुत सारे इन्हें अवार्ड मिले हैं। बहुत लंबी लिस्ट है। तो अब जो है तीसरे प्रश्न पर चलेंगे, इनके बारे में बताऊंगा तो और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कौन सा शहर जो है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मंदिरों का शहर भारत का। तो ये भुवनेश्वर है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और भुवनेश्वर जो है उसको बोलेंगे भगवान की दुनिया, इसलिए नाम है इंग्लिश में गॉड्स वर्ल्ड। भुवनेश्वर शब्द का जो अर्थ है ना वो है भगवान की दुनिया, मीन्स गॉड्स वर्ल्ड। और अधिकतर जो मंदिर है यहाँ पर वो भगवान शिव को समर्पित हैं, डेडिकेटेड हैं। और इसके साथ ही बौद्ध, हिंदू और जैन परंपरा का भी संगम मिलेगा इस शहर में। बाकी और शहरों में कि ये जो नाम है इनमें भी अलग अलग धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक मंदिर हैं। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, किस अभिनेत्री ने नेशनल अवार्ड जीता था बेस्ट एक्ट्रेस का अपने रोल के लिए मैरी कॉम मूवी में। तो ये मैरी कॉम मूवी में प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था, और ये उत्तर प्रदेश बरेली की हैं जहाँ का मैं हूँ, और हार्टमैन कॉलेज से पढ़ी हुई है इंग्लिश मीडियम से, जहाँ से मेरे मित्र ने पढ़ाई करी है, और वो जो है अब वकील है। चौथा प्रश्न हो गया। आज का पांचवा अंतिम प्रश्न जो कि है लिटरेरी अवार्ड जो होते हैं ना उसमें केवल यही नहीं आता है, और भी आते हैं, जिसमें नेशनल बुक अवार्ड हो गया, साहित्य अकादमी अवार्ड, बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़, पुलित्ज़र प्राइज़, है ना। ऐसे बहुत सारे आते हैं, कई लंबी लिस्ट है। पर यहाँ जो इन चारों में से है वो यही वाला है, ज्ञानपीठ अवार्ड। इंग्लिश में इसको ऐसा लिखते हैं, जैसे एकदम से पढ़ो ऐसा लगता है जनपद अवार्ड, पर है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक, यानी कि साहित्य से जुड़ा हुआ। क्योंकि ये पहला वाला जो है द्रोणाचार्य, ये खेलों में दिया जाता है, जैसे ओलंपिक गेम हो गए, पैरालंपिक हो गए, एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो होती हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का हो गया, या इंडिजीनियस गेम्स हो गए, या पैरा स्पोर्ट्स हो गया, तो उन सब में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। दूसरा जो है RD बिरला अवार्ड, तो ये जो है IPA द्वारा दिया जाता है। IPA मीन्स हुआ इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में अपना अच्छा योगदान दिया है। पूरा नाम जो है RD बिरला अवार्ड का, R से हुआ श्री रामेश्वर, R से रामेश्वर, और D से दास जी, तो ये हुआ श्री रामेश्वर दास जी बिरला जो थे, उनकी याद में इसको बिरला परिवार ने 1980 से स्टार्ट किया था, 1980 से, तब से ये दिया जाता है। इसमें जो है एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी कि एक जो है सर्टिफिकेट टाइप का, एक पदक मिलता है, एक मेडल, और 50,000 रुपये
कैश इसमें प्राइज़ दिया जाता है। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। ये अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसको सबसे पहले जो है यू थांट को दिया गया था, जो कि बर्मा के थे 1965 में, 1965 में। और आखिरी जो मिला है वो जर्मनी के एंजेला मार्केल को मिला है 2009 में। उसके बाद अभी तक ये नहीं किसी को मिला है। इसमें जो है ना, कुछ भी कहो, अमाउंट बहुत अच्छा मिलता है। 25 लाख रुपए मिलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बात करता है ना। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो देशों के अच्छे रिलेशन की, मैत्री भाव की हो गई, सद्भावना की, अच्छा पीस का कोई काम करता है, शांति का। तो उनका जो कुछ भी अच्छा काम होता है ना दुनिया के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपना देश का वो करना, प्रचार करना, तो उसमें जो ये काम करता है, सद्भावना, मैत्री को बढ़ावा देना इत्यादि, तो उनको दिया जाता है ये। और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे बड़ी बात है 25 लाख का अमाउंट। और ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थी बात आज 7 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार के ऑफलाइन क्विज़ की। ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना, इसका नाम लिखना जो होता है मेरे हिसाब से होना चाहिए था GYAN। ये पता नहीं JNAN क्यों होता है, GYAN होना चाहिए, ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ। आपकी जीके और अच्छी हुई होगी, इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी, या आपका रिवीजन हो गया होगा। बाकी और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिनको खेल के आप प्राइज़ जीत सकते हैं, अपनी जीके भी बढ़ा सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन के क्विज़ हैं। और बाकी और कौन होना करोड़पति के जो वीडियो हैं उसमें भी आपकी जीके और अच्छी हो जाएगी, तो उनको भी आप देख सुन सकते हैं। अपनों का ध्यान रखें और प्ले अलॉन्ग अवश्य करें रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10 बजे। और तैयारी करते रहें, आगे KBC में भी आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।